अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग हब चैनल। मेरा नाम हिना है। आज हम टाइप में जो पूछा जाता है कि चोटियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, तो उससे मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो ऊंची चोटियां जो है वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले अरावली पहाड़ की कौन सी ऊंची चोटी है? तो अरावली पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। गुरु शिखर, जिसकी जो लंबाई है 1722 मीटर है। अगर आपसे अरावली के पहाड़ की चोटी पूछा जाए या फिर आपसे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो दोनों का जवाब गुरु शिखर ही होगा। उसके बाद देखते हैं सतपुड़ा। तो सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है तो उसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़, जिसकी लंबाई है 1350 मीटर। किसकी? सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं तो वो नर्मदा और ताप्ती, कौन सी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच के क्षेत्र में है। उसके बाद देखते हैं हम मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है। उसके बाद है नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़, नीलगिरी पहाड़ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा है, जिसकी लंबाई जो है 2637 मीटर है। साउथ इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है कौन सी? नीलगिरी की डोडा बेटा साउथ इंडिया की दूसरी बड़ी चोटी है। नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है और नीलगिरी पहाड़ जो है तो इसकी सबसे ऊंची चोटी डेडा बेटा है। साउथ इंडिया की दूसरे नंबर की चोटी है ये, बड़ी है ना, लेकिन नीलगिरी पहाड़ की पहले नंबर की है। ईस्ट घाट और वेस्ट घाट, कौन कौन से? ईस्ट घाट और वेस्ट घाट इसी पहाड़ की श्रेणी पर मिलते हैं। उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ी। तो अन्नामलाई की जो पहाड़ी है इसकी जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर की है और इसकी जो चोटी का नाम है तो वो अन्नामुदी है। ये पहाड़ियाँ नीलगिरी के ठीक नीचे है। यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, उसके नीचे कौन सी है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ है। अन्नामलाई के नीचे कौन सी है? फिर अन्नामलाई के नीचे इलायची की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर इलायची पाई जाती है। उसके बाद इलायची की पहाड़ियों के नीचे जो है तो वो नागरकोइल है। सबसे आखिरी साउथ है ये, जो जनूबी भारत में सबसे आखिरी है। इस तरह से जो भारत है ना, तो सबसे आखिरी इसके दहाने पर है, बोलेंगे, है ना। सबसे आखिरी जनूबी भारत की छोर पर है। कौन सी है? नागरकोइल। तो याद रखिएगा, अरावली पहाड़ की गुरु शिखर है, सतपुड़ा पहाड़ की धूपगढ़ है और नीलगिरी पहाड़ की डोडा बेटा है। अन्नामलाई पहाड़ी की अन्नामुदी है। अंडमान और निकोबार इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पिक है। कौन सी है? सैंडल पिक, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 737 मीटर है। उसके बाद जो लक्षद्वीप है तो उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसकी सबसे ऊंची चोटी नार्चो है, जिसकी 752 मीटर लंबाई है। अंडमान निकोबार की कौन सी है? सैंडल पिक है, जबकि लक्षद्वीप की नार्चो है। विंध्याचल पहाड़ का जो सबसे उच्चतम बिंदु है तो वो कौन सा है? अमरकंटक। कौन सा है? अमरकंटक। उसके बाद छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो पारसनाथ है, जिसकी ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। पंजाब हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है तो उसका नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम K2 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? K2। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की? वर्ल्ड की नहीं, भारत की। हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है, जो कि पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर है। उसके बाद कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या फिर गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ये भी आप देख लेना और मुझे कमेंट में बताना कि कौन सी है। ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। उसके बाद है नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची
चोटी। तो जो नेपाल हिमालय है इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कौन से? नेपाल हिमालय की चोटी। केटू किसकी है? केटू पंजाब हिमालय की है। हिमालय बहुत बड़ा है और नेपाल हिमालय की कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है तो वो नामचा बरवा है। कौन सी है? नामचा बरवा। आप देख लेते हैं हिमालय की जो है चोटियां हैं तो वो कौन कौन सी है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो हम 10 हिमालय की चोटियों के बारे में मालूमात हासिल कर लेंगे कि कौन सी है। तो सबसे पहली जो आती है, जो वर्ल्ड की भी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में है। उसके बाद है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम केटू के नाम से कहते हैं। ये कहाँ पर है? भारत में कश्मीर में है, जिसकी ऊंचाई 8,611। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की दूसरे नंबर की चोटी है। उसके बाद है कंचनजंगा, ठीक है, 8,598 मीटर और ये आसाम, हिमालय, सिक्किम में है। उसके बाद है लाहौसे, चौथे नंबर की कौन सी है? लाहौसे है, जिसकी ऊंचाई 8,516 मीटर है, ये भी नेपाल में है। उसके बाद मकालू है 5वें नंबर पे, जो कि नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8,481 मीटर है। उसके बाद चोयू है, जो कि नेपाल में ही है, 8,201 मीटर की लंबाई है। उसके बाद धौलागिरी है, जो कि नेपाल में ही है और जिसकी ऊंचाई 8,172 मीटर है। उसके बाद मनासलू है 8वें नंबर पे, जो कि चीन और नेपाल के बीच में है। उसके बाद नंगा पर्वत है, याद रखिएगा, 90 नंबर पर है नंगा पर्वत और ये कश्मीर में है। 8,126 मीटर इसकी ऊंचाई है। कौन सी? हिमालय पर्वत की हम चोटियां देख रहे हैं, तो नंगा पर्वत भी हिमालय की ही चोटी है, याद रखिएगा। उसके बाद 10वें नंबर पे आ जाएंगी अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा कहाँ पर है? नेपाल में है। 8,091 मीटर इसकी लंबाई है अन्नपूर्णा की। उसके बाद नंदा देवी है 11वीं, तो भारत में ही है ये नंदा देवी भी, और ये 7,817 मीटर इसकी बुलंदी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।